पास, जो पाश्चात्य जगत के तत्वज्ञानी हैं, उनके पास मन संबंधी बात ही है। आपको अच्छे से बता दूं, अगर इसको मैं जो बातें बोल रहा हूं आपको टफ लगे तो भी सुनिएगा, क्योंकि सफल होने के लिए कोई भी मूल्य देना पड़े, सफल होने के लिए कोई भी कीमत चुकाना पड़े तो चुका के भी व्यक्ति को सफल होना चाहिए। कोई बोलता है कि सफल तो होऊंगा लेकिन फोगट में होऊंगा, तो फोगट में संसार का कोई व्यक्ति सफल नहीं हुआ। हमारे साधु संत कथाकार ऋषि मुनि सदा लोगों को सुनाते आए और सुनाते सुनाते उन्होंने कहा कि कम से कम सुनने का काम तो भी कर। जब सुनेगा तो तू जागरूक हो जाएगा, और तू जागरूक हो जाएगा तो तू सफल हो जाएगा। ध्यान रखना, कई बातें मैंने पहले ही बताया एक प्रवचन में इसके पहले कि हम महीना 15 दिन में छोड़ देते हैं। उस बात को मैं आगे नहीं बढ़ाया। मैंने ऐसे सोचा था कि हम भारतीय संस्कृति के बारे में धीरे धीरे समझते सीखते जाएंगे। पहले पहले आपको ये बात टफ लगती होगी, लेकिन आगे मैं चल के इसको बहुत सरल कर दूंगा। आपको बहुत आनंद आएगा आगे सुनने में कि इतना सरल है मेरा धर्म, जिसको पकड़ के चलूं। तो आप ध्यान रखिएगा, एक अंधे को कोई व्यक्ति मदद करना चाहता है, वो रास्ता पार कराना चाहता है, रोड पार कराना चाहता है, जिस रोड में ट्रैफिक बहुत हो, गाड़ियां बहुत आती हो, हॉर्न बहुत बजते हो, आवाज बहुत होता हो, तो वो अंधा घबराता है कि मैं कैसे पार करूं। लेकिन जब कोई दूसरा व्यक्ति उसका लाठी को एक हाथ में पकड़ लेता है, उसको कहता है कि इस लाठी के दूसरे कोर को तू पकड़ ले, और लाठी जैसे जैसे आगे बढ़े तू बढ़, और उस लाठी को कोई दूसरा चलाता है, और इस लाठी को पकड़ के बड़े आराम से वो रास्ता पार करके अगले सामने के मार्ग पर पहुंच जाता है। भारतीय संस्कृति में वो हमारे जितने भी पूर्व के ऋषि मुनि हैं, वो लाठी को उस चोर में पकड़ने वाले हैं, और उन्होंने जो बताया वो जितने उपाय और संस्कृति वो लाठी है, और हम वो अंधे हैं जिनको विश्वास के साथ उस लाठी का इस कोर को पकड़ना चाहिए। निश्चित हम भी उस पार पहुंच के रहेंगे। और आपको ध्यान रखना, उस पार पहुंचने के लिए किसी का विश्वास करना ही पड़ेगा, और महंगा वो पड़ेगा जो बाहर के देशों के लोगों के पुस्तक और उनके ज्ञान को पढ़ के पैसा दे के लाठी पकड़ोगे, पता नहीं चलेगा कि भाई वो क्या समझा रहा है, क्या हो रहा है। हम बड़े विश्वास के साथ, समझ के साथ हमारी संस्कृति को पकड़े। जिसने भारतीय संस्कृति को पकड़ा उसने सफलता को पकड़ा। ये कैसे मैं अच्छे से निरूपित कर दूंगा। जब ये प्रवचन आगे चलेंगे आप देखते रह जाओगे कि सफलता हमारे मात्र जैसे मंदिर के बाहरी चप्पल छोड़ के हम चले जाते थे अंदर, तो उसमें भी सफलता छुपी है, क्योंकि हम ऊर्जाओं को ग्राउंड में भी मानते हैं। हम उसको ग्राउंड चक्रास कहते हैं। आज फॉरेन भी ग्राउंड चक्रास के बारे में मानता है। जैसे शरीर में जितने चक्रास हैं वैसे भूमि में भी चक्रास मानते हैं, और वो चक्रास सबसे ज्यादा आध्यात्मिक क्षेत्रों में जगा हुआ मानते हैं। और आजकल तो हम किचन में भी चप्पल पहन के जा रहे हैं, डाइनिंग टेबल में भी चप्पल पहन के खा रहे हैं, और बेडरूम तक चप्पल पहन के जा रहे हैं। इस प्रकार की शैली जिन्होंने अपना लिया, उनको जमीन से आने वाली ऊर्जा की क्या पता लगेगी ना। वो ऊर्जा नंगे पैरों में जब घुसती है तो 70 प्रकार के बीमारियों को किस प्रकार दूर करती है ये क्या पता लगेगा। अब तो हम चप्पल पहनने के अधीन हो गए, क्योंकि अब बिना चप्पल तो हम जंगली लगते हैं, बिना चप्पल हम अनसिविलाइज्ड लगते हैं। भाई मैं तो बड़ा जंगली लगता हूं, मुझे तो चप्पल के साथ ही लाइब्रेरी में पुस्तक पढ़ने। हमारे दादा दादी मुझे कहते हैं पुस्तक है बेटा, इसको नमस्कार के पकड़ के पढ़। जो चप्पल पहन के किताब पढ़ता होगा उसको हम क्या समझाएं सरस्वती, और क्या समझाएं ज्ञान। क्योंकि जब भी आप किताब उठा के पढ़ते थे, दादा दादी कहते थे इसको नमस्कार करके आदर दे के पढ़, क्योंकि उनको मालूम था कि ग्राउंड एनर्जी जब हमारे अंदर घुसती है तो ब्रेन के सेरिबेलम पार्ट को भी अच्छे से जगाती है। पढ़ने वाला नंगा पैर जमीन पर पैर रख के पढ़ेगा तो पढ़ने वाली वस्तु बहुत जल्दी अंदर घुस जाएगी। जो चप्पल लेके पढ़ता है वो कहता है कि क्या सरस्वती है न क्या ज्ञान है, मैं तो कैसे भी पढ़ लूंगा। उनको मालूम नहीं है कि हमारे पूर्वजों ने सरस्वती के नाम से हमारे अंदर सफलता घुसाया था। सरस्वती घुसी के नहीं, रामानुजम जैसे बड़े बड़े गणित के ज्ञानी और बड़े बड़े विज्ञानी इस धरती में प्रकट हुए। हमने शून्य तक का आविष्कार भारत से किया है, शून्य नंबर भारत से आविष्कृत है। और दुनिया की सभी चीजें आप जिसको अल्फा बीटा थीटा बीटा कहते हैं, ये सभी चीजें भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा आविष्कृत है। और जिसको भारतीय संस्कृति पर
विश्वास आया और उसका शोध करेगा तो वो समझेगा कि हम चप्पल नहीं पहनते हुए पढ़ाई करते थे तो उसमें भी सरस्वती के साथ सफलता का विज्ञान छुपा था। क्योंकि जब आप ग्राउंड एनर्जी के साथ अपने को कनेक्ट करते हो तो वो ग्राउंड एनर्जी सबसे पहले शरीर में कोई भी लिक्विड केमिकल है उसको ज्यादा असर देता है, ज्यादा उसको जागृत करता है। और लिक्विड केमिकल के रूप में हमारे शरीर में खून है, वीर्य है, पसीना है और ब्रेन के अंदर जल है। और सबसे ज्यादा ये जल ही असर लेता है इस ग्राउंड एनर्जी से। जब भी आप नंगे पैर, इसीलिए पहले जमाने में कोई भी स्कूल बनाए जाते थे तो पार्क बनाए जाते थे, हरी भरी जगह बनाई जाती थी, क्योंकि हरे घास जहां रहे वहां ग्राउंड एनर्जी सबसे ज्यादा रहती थी और हम बाहर बैठ के खुली हवा में पढ़ाई करते थे। आजकल तो चप्पल पहन के व्यक्ति पढ़ाई करता है और गुरुकुल का सिस्टम भी खत्म हो गया। वो कहता है कि नॉनसेंस, व्हाट इज दिस, आई वांट टू लिव इन अ मॉडर्न वे। अब बहुत अच्छे मॉडर्न वे में रहना बेटा, फिर तुझे को वॉल्यूम 2 की नींद की गोली लेनी पड़ेगी, परेशानी घर में आएगी, पत्नी से झगड़े आएंगे, संसार के दुख आएंगे। आज की तारीख में जितने डिप्रेशन और स्ट्रेस की गोलियां बिकती है, इतनी गोलियां संसार में कभी नहीं बिकी। इतनी जो परेशानी मनोव्याधि की जितने भी दवाई बिकी, इतनी दवाई आज तक संसार में नहीं बिकी, इतनी दवाई है। क्योंकि आज व्यक्ति के पास मॉडर्न लाइफ के लिए जितना चाहिए उतना धन दौलत सुविधा है।